हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द आदित्य स्टडी रूम। आज हम बात करेंगे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से न्यूमेरिकल पोर्शन बेस्ड ऑन खोसला थ्योरी। खोसला थ्योरी की डिटेल हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो जो था हमारा उसमें हम कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले प्रीवियस जो वीडियोस है इरिगेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके उस वीडियो को अच्छे से देख लें, ताकि जो इसके फॉर्मूलेज हैं वो आपको पता और कैसे उनको यूज़ किया गया है, तो इजीली जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हो सके। सो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो आपसे जो भी फील्ड से रिलेटेड आपके पास उनका नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, डिटरमाइन अपलिफ्ट प्रेशर एट साइलेंट पॉइंट्स ऑफ अपस्ट्रीम, इंटरमीडिएट स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पाइल। ऑलरेडी मैंने कल ही आपको क्लियर कर दिया था कि क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा कि आपको ये खोसला थ्योरी से करना है या ब्लिक थ्योरी से। तो वहाँ हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। अगर आपको अपलिफ्ट प्रेशर पूछा है पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस के ऊपर, तो दैट मीन्स हम ब्लिक थ्योरी के ऊपर चल रहे हैं। और अगर वहाँ पूछा है पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ पाइल पे, तो दैट मीन्स हमें खोसला थ्योरी से सोल्व करना है। आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें हम देख रहे हैं अपस्ट्रीम पाइल, इंटरमीडिएट स्ट्रीम पाइल और डाउनस्ट्रीम पाइल, तीनों पाइल लगी हुई है। तो मीन्स एक क्वेश्चन जो आपके सामने इसी के अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आप तीनों तरह के क्वेश्चन इसके सोल्व कर पाएंगे। और जो 9 फॉर्मूले आपको याद करने हैं उनकी ऑलरेडी मैंने जो थ्योरी क्लास जो हुई थी हमारी उसमें मैंने बता दिया था कि कैसे उनको याद करना है, क्या वैल्यू के साथ याद करना है। मीन्स आपको फॉर्मूला एक याद करना है, उसकी ट्रिक को याद करना है, देन उसी को किस तरह से को रिलेट करते हुए सारे फॉर्मूले यहाँ बनेंगे वो हम बात करेंगे साथ के साथ। सो डायग्राम में हमें दिख रहा है जो वाटर हेड है, यहाँ पे हेड है वो ऑलरेडी गिवन है 4 मीटर और डेप्थ ऑफ वॉल इक्वल टू 5 मीटर। तो डेप्थ ऑफ वॉल अपस्ट्रीम के लिए भी 5 मीटर है, इंटरमीडिएट के लिए भी 5 मीटर है और डाउनस्ट्रीम के लिए भी 5 मीटर है। उसके अलावा बेस प्रोफाइल जो है आपका टोटल जो होगा, ये बेस प्रोफाइल होगा B, ये टोटल आपका हो गया 40 मीटर और इंटरमीडिएट के कारण इनको डिफाइन कर दिया गया 15 मीटर और 25 मीटर। सो 1 to 1 हम सबसे पहले बात करेंगे अपस्ट्रीम पाइल, देन डाउनस्ट्रीम इंटरमीडिएट पाइल, देन डाउनस्ट्रीम पाइल। उसके साथ ही आपको मैं क्लियर कर दूं HGL के रिगार्डिंग हमने बात की थी यहाँ HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और उसके बेसिस में मैंने आपको कुछ क्लियर किए थे कि 2 वैल्यूज़ तो आपको एकदम एज इट इज़ याद रह जाएगी, उनको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वो वैल्यूज़ क्या है, अपस्ट्रीम पाइल का फर्स्ट पॉइंट दैट मीन्स CA। अगर आप इसे परसेंटेज में ले रहे हैं तो ये 100% होगा, और अगर आप इसे इन द फॉर्म ऑफ हेड ले रहे हैं तो इक्वल टू हेड होगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपका रहेगा 4 मीटर। और सेम जो डाउन स्ट्रीम पाइल है इसका सबसे लास्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, ये ऑलवेज 0, यहाँ हमेशा 0 रहेगा, आपको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और सेम इस केस में आपको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बट जो ट्रिक है उसमें आपको केवल इसी का फॉर्मूला याद करना है, बाकी फॉर्मूले याद नहीं करने। इसी के बेसिस में हम आगे कैसे वो फॉर्मूले उनसे को रिलेट है वो सारे करेंगे। तो अपस्ट्रीम पाइल की हम बात करते हैं। जस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं अपस्ट्रीम पाइल में टोटल लेंथ ऑफ फ्लोर मीन्स B इक्वल्स टू आपका है यहाँ पे 40 मीटर, D आपका है 5 मीटर और H आपका है 4 मीटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ अल्फा फाइंड आउट करना है और लेमड़ा फाइंड आउट करना है, किसी भी आपका चाहे अपस्ट्रीम हो, इंटरमीडिएट हो, डाउन स्ट्रीम हो, उनके लिए सबसे पहले आपको 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वो है अल्फा एंड लेमड़ा। सो यहाँ फाइंड आउट करेंगे अल्फा होगा आपका B/D। B की वैल्यू आपको पता है 40 मीटर और डिवाइड में D 5, तो अल्फा की वैल्यू आई 8। इन पॉइंट्स को यहाँ मैंने नाम दे दिया है E, C एंड D पॉइंट। देन अल्फा निकालने के बाद आपको फाइंड आउट करना है लेमड़ा, और लेमड़ा के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 प्लस इन द रूट 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे 8, तो टोटल हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लेमड़ा की वैल्यू आएगी 4.53। तो आपको अल्फा और लेमड़ा फाइंड आउट करने में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि सेम कोई आप इसका क्वेश्चन करेंगे खोसला थ्योरी का तो आपको 2 वैल्यूज़ हर हाल में निकालनी होगी, अल्फा और लेमड़ा। फॉर्मूले फिक्स है, आपको जस्ट पुट करना है सेम
केवल इंटरमीडिएट जो पाइल की बात करेंगे तो लेमड़ा की जो फॉर्मूला है उसमें माइनर सा चेंज आएगा, बाकी कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं पॉइंट्स के ऊपर, ई, सी और डी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, ई अगर हम एज ए प्रेशर हेड में ले रहे हैं तो आपका अकॉर्डिंग टू हेड होगा 4 मीटर, लेकिन कैसे आया उसको हम सोल्व करेंगे अभी। सो हमारा फॉर्मूला जो है फॉर अपस्ट्रीम मीन्स मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पी ई के लिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था h बाई पाई कॉस इनवर्स, और यहाँ पे जो लेमड़ा की फॉर्मेशन है तो आप ध्यान रखेंगे मैंने वहाँ आपको क्लियर किया था कहाँ लेमड़ा बाई लेमड़ा को फॉर्म में रखना है, तो जस्ट टोटल वैल्यू यहाँ आएगी आपकी माइनस लेमड़ा बाय लेमड़ा, और रेडियन में हमें चेंज करना है क्योंकि यहाँ वैल्यू जो आएगी कोस इनवर्स से वो आएगा डिग्री में, सो यहाँ हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो h अपना 4 मीटर, पाई कोस इनवर्स, अब लेमड़ा बाय लेमड़ा वैल्यू पुट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे -1 इंटू पाई बाई 180, और कोस इनवर्स -1 होता है 180 डिग्री पे, तो दैट मीन्स 4 बाई पाई इंटू 180 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, तो जस्ट 180 डिग्री टू 180 डिग्री एंड पाई टू पाई कैंसिल, तो आपके पास यहाँ वैल्यू आई P इक्वल्स टू 4 मीटर। तो ये मैंने आपको क्लियर पहले ही कर दिया था कि फर्स्ट पॉइंट पे इक्वल टू हेड होगा। सो अब निकालते हैं सेकंड पॉइंट मीन्स डाउनवर्ड, थोड़ा सा हम गए डाउनवर्ड P D पे, h बाई पाई कोस इनवर्स, यहाँ पे जो आपकी कंडीशन है माइनस लेमड़ा बाई लेमड़ा, उसी कंडीशन में क्योंकि E से D मैंने एक यूनिट लेंथ मानी थी, मैंने कहा एक कदम हम नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड किया है, तो जस्ट आपको क्या करना है यहाँ माइनस लेमड़ा जो है इसके साथ आप कर देंगे +1 डिवाइड बाय लेमड़ा, और वही पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे। सो हमारे पास यहाँ लेमड़ा की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 4.53 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस लेमड़ा +1 डिवाइड बाय लेमड़ा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -0.779, तो दैट मीन्स 4 बाई पाई इंटू यहाँ से वैल्यू मिली हमें -0.79 और मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180 से हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जस्ट इसको हम कर देंगे कोस इनवर्स के साथ, 179 को सोल्व करेंगे तो आएगा 141 डिग्री। अब जस्ट हमें क्या करना है, ऑलरेडी हमें पता है पाई टू पाई कैंसिल हो चुका है, डिवाइड बाई 180 डिग्री जो हमारा रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 4 के साथ, तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे आएगा वो आएगा 3.13 मीटर। तो जस्ट आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और अगर आप आराम से इसकी कैलकुलेशन खुद करें, ऐसी बात नहीं है कि जस्ट यहाँ पे जो आंसर आ रहा है उसी के साथ आप मैच करना है। देन अब बात करते हैं हम ई डी के बाद में आते हैं सी पॉइंट पे। पी सी के रिस्पेक्ट में जब मैं बात कर रहा हूँ वही h बाई पाई कोस इनवर्स, अब फिर हम एक 1 स्टेप फॉरवर्ड हुए मीन्स +1 यहाँ और करेंगे, माइनस लेमड़ा +1 ऑलरेडी था हमारा, हम यहाँ +1 कर देंगे और वही लेमड़ा और इंटू पाई बाई 180, तो दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला बन चुका है वो बन चुका h बाई पाई कोस इनवर्स माइनस लेमड़ा +2 बाय लेमड़ा इंटू पाई बाई 180, 2.75 मीटर। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे जो आंसर आएगा वो आएगा 2.75 मीटर। तो ये हमने 3 पॉइंट निकाले ई डी और सी पे प्रेशर। जस्ट फर्स्ट जो हमने फाइंड आउट किया था वो था ई पे, जो इक्वल टू हेड रहा था हमारा 4, देन आया था आपका 3.13 एंड 2.75, देन 3.13 और सी पे आया 2.75। तो ये तो था अपस्ट्रीम पाइल। देन अब बात करेंगे हम इंटरमीडिएट पाइल पे। तो इंटरमीडिएट पाइल पे बात करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ अल्फ़ा निकालने के थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले ऑलरेडी हमें पता है यहाँ पे B1 की वैल्यू जो होगी वो होगी 15 मीटर और जो B2 होगा वो होगा 25 मीटर। सो इन्हीं के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा इक्वल टू होता है B1 बाई डी। तो B1 आपका कितना है, B1 है 15 मीटर और डिवाइड बाय 5,
तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और सेम अल्फ़ा 2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5। अल्फ़ा 2 ये हो जाएगा आपका B2/D, तो ये आ जाएगा आपका 5। अब फाइंड आउट करेंगे हम लेमड़ा। तो लेमड़ा का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे चेंज है, उसमें है लेमड़ा इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, ये दोनों रूट में, और होल डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस अल्फ़ा 1 का स्क्वायर प्लस रूट में 1 प्लस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर बाय 2। सोल्व करने पे आपके यहाँ से हमारे पास लेमड़ा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.13। सेम अब निकालेंगे लेमड़ा 1। तो लेमड़ा 1 के केस में क्या होगा, यहाँ पे जो आपने पॉजिटिव साइन रखा है बस इसको हमें यहाँ पे नेगेटिव रखना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इन द रूट माइनस रूट में 1 प्लस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। सोल्व करने पे अल्फ़ा 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -0.97। तो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 यहाँ दो टर्म में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट पाइल के वन साइड और द अदर साइड दोनों के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है H 4 मीटर, D 5 मीटर। सो अब हम निकालें इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे प्रेशर E, D और C। जस्ट मैं बात करता हूँ D पॉइंट के रेस्पेक्ट में, P D सेम H/पाई कोस इनवर्स। जो आपने फर्स्ट किया था अपस्ट्रीम पाइल में, तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट था E पॉइंट, वहाँ पे हमने लेमड़ा बाई लेमड़ा का रेशियो बनाया था, बट इस केस में हम बना रहे हैं D पॉइंट पे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए ये एक आपका था पॉइंट, यहाँ मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा सा वापस। फर्स्ट में हमने लेमड़ा बाई लेमड़ा का रेशियो बनाया था यहाँ फर्स्ट पे, सेकंड केस में हम बना रहे हैं यहाँ, और थर्ड केस में लेमड़ा बाई लेमड़ा का रेशियो बनाएंगे यहाँ पे, जिससे कि आपको याद करने में ईजी रहे। अब कोस इनवर्स यहाँ आपको करना है लेमड़ा 1 बाय लेमड़ा और वही π/180 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। सो H/पाई यहाँ सोल्व करना है, H 4 मीटर पाई इंटू कोस इनवर्स -0.97 डिवाइड बाय 4.13 इंटू π/180 डिग्री। इस टोटल टर्म को सोल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.3 मीटर, 2.3 मीटर। सो अब बात करेंगे इस पॉइंट पे, हम अभी D पॉइंट पे मीन्स जो यहाँ 2 लिखा हुआ है इस पॉइंट पे तो अभी हम हैं, और अब हम जाएंगे इधर। अगर हम बैकवर्ड जाएंगे तो -1 कर देंगे हम जो लेमड़ा की टर्म है उसमें, और अगर हम यहाँ पे अपवर्ड जाते हैं नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड की तरफ तो +1 करेंगे। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं सबसे पहले E पॉइंट पे, तो PE। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, H/पाई कोस इनवर्स, बैकवर्ड गए तो दैट मीन्स -1, तो लेमड़ा 1 -1 डिवाइड बाय लेमड़ा और इंटू π/180। वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे हम, जो लेमड़ा 1 की वैल्यू और लेमड़ा की वैल्यू। तो सोल्व करने पे हमारे पास सबसे पहले हम कोस इनवर्स को पूरा सोल्व करेंगे, तो ये आएगा 118 डिग्री और उसको वही π/180 से मल्टीप्लाई रहेगा। तो आपके पास जो PE की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.62 मीटर, 2.62 मीटर। देन हम फाइंड आउट करेंगे PC, H/पाई कोस इनवर्स। अब केस क्या है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम आगे गए वन स्टेप, तो जस्ट हमारा ये था लेमड़ा 1 बाय लेमड़ा, तो बस इसी में हम +1 करेंगे टोटल जो है यहाँ पे, और वही π/180 से मल्टीप्लाई, जिससे कि जो डिग्री में वैल्यू आई है उसको हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ से अब जब सोल्व करेंगे हम, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी PC की वैल्यू 1.99 मीटर, 1.99 मीटर। तो जस्ट आप देख रहे हैं E पे 2.62, देन 2.3 और 1.99। यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है आपका 2.62, देन D पॉइंट पे आ रहा है आपका यहाँ पे 2.3 और इस पॉइंट पे आ रहा है आपका 1.99 मीटर। तो आप एक चीज़ और क्लियर कर सकते हैं यहाँ से कि जो फर्स्ट पॉइंट था आपका, जब अपस्ट्रीम की बात की थी तो यहाँ 4 मीटर था, फिर 3.13, देन 2.75। यहाँ से जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं आपका जो अपलिफ्ट प्रेशर आ रहा है यहाँ पे प्रेशर, वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मीन्स
जीरो की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था सी पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो आपका यहाँ जो पी आप निकाल रहे हैं प्रेशर, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सब धीरे धीरे आपका डिक्रीज हो रहा है। अब बात करेंगे हम डाउन स्ट्रीम साइड के लिए। मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं वैसे कि ये जो पॉइंट होगा आपका हमेशा होगा यहाँ पे जीरो, बट कैसे आया उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। वही अल्फा इक्वल्स टू बी बाई डी, तो ये आपका आ गया 40/5 इक्वल्स टू 8। देन निकालेंगे यहाँ लेमडा की वैल्यू 1 प्लस इन द रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.53। देन अब हमें पुट करना है यहाँ पे ई, सी और डी के लिए। तो हम यहाँ बात करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कि 3 पॉइंट्स पे हमें लेमडा बाई लेमडा रेशियो बनाया। फर्स्ट अपस्ट्रीम के लिए ई पॉइंट पे, इंटरमीडिएट के लिए डी पे, और लास्ट जो हमारा डाउन स्ट्रीम है उसमें सी के लिए। सो हमारा फॉर्मूला है आपका पी सी इक्वल्स टू एच बाई पाई कोस इनवर्स। अब आपको भी पता है जब वैल्यू जीरो होगी दैट मीन्स कोस इनवर्स की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो जब जीरो आएगा तभी पॉसिबल है। और कोस इनवर्स जीरो कब होगा, जब वैल्यू होगी आपकी 1। मीन्स यहाँ पे आप पुट करेंगे डायरेक्ट लेमडा बाय लेमडा इंटू पाई बाई 180। सो कोस यहाँ बना अपना एच बाई पाई कोस इनवर्स 1 इंटू पाई बाई 180, और ऑलरेडी हम जानते हैं कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1। सो दैट मीन्स यहाँ 0 डिग्री, आप जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें आप, आंसर हमेशा आएगा 0। तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया। जस्ट फॉर्मूला आपको ये फॉर्मेशन में याद रखने का फायदा ये है कि जस्ट प्लस माइनस 1 आपको करते रहना है पूरे जो खोसला थ्योरी के न्यूमेरिकल्स है। देन अब बात करेंगे हम पी डी पे, दैट मीन्स 1 स्टेप हम डाउनवर्ड आ रहे हैं, मतलब बैकवर्ड आया है। तो लेमडा में से आपको क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, एच बाई पाई कोस इनवर्स लेमडा माइनस 1 डिवाइड बाई लेमडा इंटू पाई बाई 180 डिग्री। तो ऑलरेडी हमें पता है जो लेमडा की वैल्यू है 4.53, एच हमारा 4, तो 4/5 कोस इनवर्स यहाँ बन गया अपना 3.53 डिवाइड बाय 4.53 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। अब इसको हम सोल्व करेंगे पाई डी के लिए, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.86 मीटर, 0.86 मीटर। देन अब बात कर रहे हैं हम पी ई के लिए, तो यहाँ हमारे पास हो गया एच बाई पाई कोस इनवर्स। अब फिर से आप देख रहे हैं ये डाउनवर्ड हमारी डायरेक्शन पाइल थी, इस पॉइंट पे लेमडा बाई लेमडा, तो जब डी पे आए तो हमने क्या किया यहाँ -1। देन अब डी से हम कहाँ गए, ई पॉइंट के ऊपर, तो फिर -1, तो दैट मीन्स -1 -2 टोटल जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से हम कर देंगे लेमडा -2 बाय लेमडा इंटू पाई बाई 180। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.24 मीटर, 1.24 मीटर। तो आपने टोटल 9 वैल्यूज निकाली इस पूरी इक्वेशंस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से 0.86 और 1.24, यहाँ आ गया आपका 0.86, ये रहा 1.24। तो यहाँ से वो वैल्यू डाउनवर्ड आ रही है। शुरुआत में जो वैल्यू थी हमारी हेड की 4, देन लास्ट में 0, तो धीरे धीरे जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ क्रॉस चेक भी हो सकता है, अगर वैल्यू कोई आपकी इंक्रीज होती हुई आ रही है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। तो जस्ट इसको ये करेक्ट करने का एक टेक्निक है और कुछ नहीं है। लेकिन फॉर्मूले जो आपको है 9 फॉर्मूले ये याद करने, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद करेंगे फर्स्ट, और उसको ट्रिक याद रखनी है +1 -1। अगर आपको ट्रिक कैसे क्या डिटेल है, आप जो थ्योरी वीडियो है इसका प्रीवियस वो आप देखें, जिससे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें तो आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, लाइक ये कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट क्वेश्चन यही है,
उसमें माइनर जो चेंज किया जाता है वो कर दिया जाता है कुछ इस फॉर्मेशन में। लाइक ये आपको यहाँ पे थिकनेस ऑफ फ्लोर कई बार मेंशन कर दिया जाता है, तो उस केस में आपको करेक्शन ऑलरेडी जो मैंने आपको थ्योरी क्लास में आप पढ़ेंगे तो वहाँ करेक्शन फॉर्मूले बताएं, बस वो करेक्शन आपको पुट करना है कि म्यूचुअल इंटरफ्रेंस से कितना उसका करेक्शन होगा। उस करेक्शन के रिगार्डिंग अब जब उस केस में जब आपको थिकनेस ऑफ फ्लोर कुछ दे देंगे पर्टिकुलर, हो सकता है यहाँ कम हो और यहाँ पे मान लीजिए ये ज़्यादा कर दी कुछ इस फॉर्मेशन में, और जब उस केस में आपको क्या होगा कि इसकी विड्थ डेप्थ अलग से और देगा कि थिकनेस ऑफ फ्लोर कितनी है। मान लीजिए आपको दिया है 1 मीटर और जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 5 मीटर, तो जब आप डी लेंगे डेप्थ ऑफ कट ऑफ वॉल तो ये टोटल कहलाएगी आपकी यहाँ से और यहाँ तक, तो टोटल आपकी उस केस में 6 मीटर। सेम एज ए इधर भी आपका जो टोटल ये थिकनेस ऑफ फ्लोर और उसके नीचे जो भी डिस्टेंस है उनको आप ऐड करके डेप्थ का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी हो या डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। तो ये था आपका खोसला थ्योरी का न्यूमेरिकल, होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जो नेक्स्ट वीडियो जो उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।